सिद्ध गणेशाय नमः। भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आप कृपया बता सकते हैं कि श्री सिद्ध गणेश का व्रत का क्या लाभ है, और यह भी बताइए कि पृथ्वी पर इस व्रत को करने से किसको लाभ हुआ। तब ब्रह्मा जी ने यह कथा कही, हे व्यास जी, पृथ्वी के बहुत से लोगों ने इस व्रत को किया और ऐसा करने से वे धन्य हो गए। उन्हीं में से मैं तुमसे सूरबाहु क्षत्रिय की कथा कहता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। दक्षिणी गोलार्ध में देव देश में पीपलपुर नाम का एक देहाती शहर था। वहाँ सूरबाहु नाम का एक ईमानदार लेकिन गरीब आदमी रहता था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन कभी भी पूरे परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी सुभद्रा हमेशा शिकायत करती और लगातार उसे उनकी खराब स्थिति के बारे में सताती रहती। एक दिन अपनी पत्नी की लगातार झिड़कियों और अपमान से तंग आकर सूरबाहु ने घर से भागने का निर्णय लिया, जबकि परिवार सो रहा था। वह जंगल में जा पहुंचा, प्यासा, भूखा और खोया हुआ इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह एक झील के पास पहुंचा। झील के पास चलकर उसने पानी पिया और एक अद्भुत बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ से टेक लगाकर वह अपने मन में कई विषयों के बारे में सोचने लगा। ऐसा करते करते उसे नींद आ गई। सोते सोते कई घंटे बीत गए। उसने सपना देखा कि कोई उसे खाने वाला है। उसने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा, लेकिन वह आँख खोलकर देखने से बहुत डर रहा था। उसने मान लिया कि वह मरने वाला है, इसलिए उसने खुद को मौत का सामना करने के लिए तैयार कर लिया। यह सोचकर कि ऐसा दुखद जीवन जीने से मर जाना बेहतर है। लेकिन अचानक कुछ हुआ। सूरबाहु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रात की छाया में एक मानव आकृति देखी। यह देखकर वह उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम मुझ जैसे गरीब आदमी को आधी रात को जगाकर क्या करना चाहते हो? मुझ जैसे दुखी को जगाने वाले तुम कौन हो? तुम कोई गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा मनुष्य रूपधारी कोई मायावी राक्षस हो? तुम जो भी हो, परंतु मैं इस संसार से दुखी हूँ। मेरा भक्षण कीजिए और इस भवताप से मुझे मुक्ति दिलाइए। सूरबाहु को स्पर्श करने वाली वह मनुष्य आकृति बोली, हे प्रिय वत्स, तुम इस मानव जीवन से उदास लग रहे हो, लेकिन डरो मत। मेरा नाम कौशिक ऋषि है। मैं कई वर्षों से इस जंगल में साधना कर रहा हूँ। प्रिय वत्स, उठो और मेरे साथ चलो। कौशिक ऋषि ने सांत्वना भरे शब्द कहकर सूरबाहु को खड़ा किया और अपने आश्रम में ले जाकर उसे भोजन कराया, पानी पिलाया और उसकी कहानी सुनी। सूरबाहु की दयनीय स्थिति देखकर कौशिक ऋषि बहुत दयाशक्ति हुए। कौशिक ऋषि ने सूरबाहु को आशीर्वाद दिया और उसे श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा सुनाई तथा प्रतिदिन अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। सूरबाहु कौशिक ऋषि के आश्रम में रहकर उनके बताए अनुसार व्रत करने लगा। इस दौरान भगवान श्री सिद्ध गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री सिद्ध गणेश की कृपा से सूरबाहु की नगरी पीपलपुर के राजा ने सूरबाहु की पत्नी को अपनी धर्म बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आरामदायक जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, राजा ने सूरबाहु की खोज में अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। 3 महीने के बाद भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को सूरबाहु भगवान श्री सिद्ध गणेश का व्रत पूर्ण करके पीपलपुर लौटे तो उसे देखकर
उसकी पत्नी और बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। सुभद्रा ने अपने पति सूरबाहु को पूरी कहानी सुनाई कि राजा ने उसे अपनी धर्म बहन स्वीकार किया है और उसका पूरा ख्याल रखा। यह सब सुनकर सूरबाहु ने कहा, यह सब श्री सिद्ध गणेश के आशीर्वाद के कारण हुआ है। सुभद्रा, तुम्हें भी यह अनुष्ठान प्रतिदिन करना चाहिए। उसने उसी के अनुसार और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। राजा ने सूरबाहु को अपना सेनापति नियुक्त किया और यह सब श्री सिद्ध गणेश जी का आशीर्वाद मानकर सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। अगले जन्म में यही सूरबाहु राजा नल के नाम से सुविख्यात हुआ। ओम श्री सिद्ध गणेशाय नमः।